श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज की ढेरों शुभकामनाएं। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन मंगलवार है। आज भगवान शिव और माता पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक हरतालिका तीज व्रत है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। यह अखंड सौभाग्य को देने वाला माना गया है। आज के महिलाएं आज के दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और कुंवारी कन्याएं भी मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत में कथा के पठन एवं श्रवण का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कथा को पढ़ें अथवा सुने बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। विधिवत भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ हरतालिका तीज व्रत की बड़ी ही दुर्लभ कथा। यह कथा को पूरा सुनने के बाद हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो हम लोग बड़ी श्रद्धा और प्रयासित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि महर्षि गण मदार के फूलों से सजे केश वाली दिव्य वस्त्रों से विभूषित पार्वती जी को तथा मुंडमाला से सुशोभित शिव जी को जो दिगंबर वेश में रहते हैं, ऐसे शिव जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। कैलाश पर्वत के रम्य शिखर पर विराजमान शिव जी से पार्वती जी ने पूछा, हे महेश्वर, आज आप मुझे कोई गुप्त से गुप्त रहस्य की बात बताने की कृपा करें। वह ऐसी बात हो जो सभी धर्मों का सार, अत्यंत अल्प परिश्रम से ही करने योग्य तथा अत्यंत फलदायिनी कथा का जिसमें समावेश हो। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो उसे बताने की कृपा करें। हे प्रभु, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा तप या व्रत किया था जिसके फल स्वरूप आप जैसे त्रिलोक के आधीश्वर अनादि अनंत रूप वाले पति मुझे प्राप्त हुए हैं। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुमसे सर्वोत्तम व्रत का कथन करता हूँ। क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, इसलिए मैं तुमसे इस गुप्त व्रत को बतलाता हूँ। जिस प्रकार नक्षत्रों में सर्वोत्तम चंद्रमा नक्षत्रों में सर्वोत्तम है, ग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ है, ब्राह्मणों में विष्णु स्वयं प्रतिष्ठित है, नदियों में गंगा पवित्रतम मानी जाती है, ग्रंथों में कोई ग्रंथ समस्त ज्ञान का सार है, तो यह है महाभारत। वैसे ही देवी व्रतों में यह व्रत सर्वोपरि पुण्यदायक और दुर्लभ फल देने वाला है। तुम उसे स्थिर चित्त से सुनो। शिव जी बोले, हे देवी पार्वती, पूर्व काल में जिस व्रत को तुमने किया उसी के प्रभाव से तुमने मेरी पत्नी का स्थान प्राप्त किया है। प्रेयसी होने के कारण मैं तुमसे इस व्रत को प्रकट करता हूँ। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र से युक्त तृतीया तिथि के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करने से त्रिविध ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक एवं समस्त पाप से स्त्रियां मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, पूर्व काल में इस महाव्रत को तुमने हिमालय पर्वत पर किया था। उन सभी पूर्व वृतांतों का मैं तुमसे वर्णन करूंगा। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मैंने इस उत्तम व्रत को किस प्रकार किया था, उन सभी वृतांत को मैं आपके मुख कमल से श्रवण करना चाहती हूँ। तब शिव जी बोले, हे देवी, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय नामक एक पर्वत है जो अनेक प्रकार की भूमि तथा विविध वृक्षों से परिव्याप्त है। उस पर्वत पर अनेक प्रकार के पक्षी, मृग, देवता गण, गंधर्व, सिद्ध, चारण प्रमुदित मन से विचरण करते हैं एवं गंधर्व गण निरंतर गान किया करते हैं। उस पर्वत की चोटी पर भिल्लौर नामक एक विशेष प्रकार की मणि है जो स्वर्ण मणि और मुंगों शोभित है। यह पर्वत आकाश के समान ऊंचा है, जिसकी चोटियां सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं तथा गंगा का निरंतर निदान होता है। हे पार्वती, तुमने अपने बाल्यकाल में जिस प्रकार की कठोर तपस्या की थी, मैं उसका वर्णन करता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, तुमने 12 वर्षों तक नीचे मुख और ऊपर को पैर करके तपस्या की थी। तुमने माघ के महीने में कंठ तक जल में निवास कर, वैशाख के प्रखर धूप में पंचाग्नि सेवन कर, श्रवण मास में घर से बाहर वर्षा में भीग कर मेरी तपस्या निराहार रहकर की थी। तुम्हारे इस उग्र तप को देखकर
तुम्हारे पिता हिमवान बहुत ही दुखी एवं चिंतित हुए। वे तुम्हारे विवाह के विषय में चिंतातुर हो गए और मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी तपस्विनी कन्या के लिए वर कहाँ से उपलब्ध हो सकेगा। ऐसे ही समय में ब्रह्मा पुत्र नारद जी आकाश मार्ग से तुम्हारे पिता के पास आए। तुम्हारे पिता ने मुनि श्रेष्ठ को अर्घ पद्म आसन आदि देकर पूजा की। हिमवान ने कहा, हे मुनीश्वर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि परम सौभाग्य से आप जैसे महानुभावों का आगमन होता है। उत्तर में नारद मुनि ने कहा, हे पर्वतराज, आप मेरे आने का कारण जानना चाहते हैं तो सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने आपके पास संदेश वाहक के रूप में भेजा है और कहा है कि आप अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर के हाथों में अर्पित करें। संपूर्ण देवों में वासुदेव से बढ़कर अन्य कोई देव नहीं है, इसलिए मेरी यही राय है कि आप भगवान विष्णु को अपनी कन्या सौंप जगत में यशस्वी बने। नारद ऋषि की बात सुनकर हिमालय ने कहा, यदि भगवान विष्णु ने इस कन्या को ग्रहण करने की स्वयं इच्छा की है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सम्मानित है। इसलिए आज सबसे इस संबंध को निश्चित ही समझिए। आज से इस संबंध को निश्चित ही समझिए। हिमवान द्वारा इस प्रकार का निश्चयात्मक उत्तर पाकर उस स्थान से अंतर ध्यान हो गए। शंख चक्र गदा एवं पद्मधारी भगवान विष्णु के पास उपस्थित हुए। हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु से कहा, हे देव, मैंने आपका विवाह संबंध पर्वतराज हिमालय की पुत्री से निश्चित कर दिया है। उधर हिमवान ने प्रसन्न होकर तुमसे कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ निश्चित कर दिया है। पिता द्वारा विपरीतार्थक वाक्य सुनकर तुम अपनी सखी के घर चली गई और वहीं भूमि पर लेटकर अत्यंत विलाप करने लगी। तुम्हें रुदन करता हुआ देखकर तुम्हारी सहेली ने तुमसे पूछा कि हे देवी, तुम अपने दुख का कारण मुझे बताओ। सभी निसंदेह आपका कार्य पूर्ण करेंगे। सखियों ने आश्वासन दिया और उनका आश्वासन पाकर तुमने अपनी सखी को अपने मन की इच्छा को बताया कि मेरी इच्छा है कि महादेव जी के साथ विवाह हो मेरा, परंतु मेरे पिता ने मेरी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया है, अर्थात उन्होंने श्री हरि विष्णु के साथ मेरा विवाह करने का वचन नारद जी को दे दिया है। इसलिए सखियों, अब मैं अपने शरीर को निश्चित रूप से परित्याग करूंगी। तब तुम्हारी बात सुनकर तुम्हारी सखियों ने कहा, तुम घबराओ नहीं, हम और तुम दोनों किसी ऐसे घनघोर वन में निकल चलेंगे जहां पर तुम्हारे पिता न पहुंच सके। इस प्रकार की गुप्त मंत्रणा करके तुम अपनी सखियों के साथ निर्जन वन में पलायन कर गई। कुछ समय पश्चात तुम्हारे पिता ने पास पड़ोस के प्रत्येक घरों में तुम्हारी खोज की, किंतु तुम्हारा कहीं भी पता नहीं लगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हें न पाकर मन में संदेह किया कि कहीं किसी देव, दानव, किन्नर आदि ने मेरी पुत्री का अपहरण तो नहीं कर लिया। वे सोच में डूब गए कि अब मैं नारद जी को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने उनसे विष्णु जी के लिए पुत्री के विवाह का वचन दिया था। अब मैं उपहास का पात्र बनूंगा। इसी प्रकार विचार करते करते वे घबराकर मूर्छित हो गए। जब वे मूर्छित अवस्था से बाहर आए तो सभी लोग उनके समीप एकत्रित होकर पूछने लगे, हे पर्वतराज, अपनी अवस्था का कारण बताइए। कुछ स्वस्थ होने के बाद हिमालय ने उन लोगों से कहा, मेरी कन्या का किसी ने अपहरण कर लिया है, अथवा हो सकता है किसी विषधर सर्प ने डस लिया हो, अथवा हो सकता है किसी सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु ने भक्षण कर लिया हो। यही मेरे दुख का कारण है। ना जाने मेरी पुत्री कहाँ चली गई, अब मैं क्या करूं। ऐसा कहते हुए हिमालय इस प्रकार कांपने लगे जैसे किसी प्रचंड आंधी के प्रकोप से वृक्ष हिलने लगते हैं। तब तुम्हारे पिता तुम्हारी खोज में भयानक जंगल के भीतर अग्रसर हुए। इधर तुम तो पहले से ही अपनी सखियों के साथ भीषण वन में जा चुकी थी। उस स्थान पर एक नदी प्रवाहित हो रही थी, वहां एक गुफा भी थी। तुमने उसी गुफा में जाकर आश्रय लिया और निराहार रहकर मेरी बालू की मूर्ति बनाई, जो शिव पार्वती सहित थी, और इस मूर्ति की तुमने स्थापना की। जब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया हस्त नक्षत्र से युद्ध आई, तब तुमने उस दिन रात्रि में जागरण कर गीत आदि
के साथ मेरा भक्ति पूर्वक पूजन किया। हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा की गई उस कठिन तपस्या एवं व्रत के प्रभाव से मेरा सिंहासन चलायमान हो गया और जहां तुम सखियों के साथ उस स्थान पर मैं पहुंच गया। मैंने तुमसे कहा कि हे वरानने, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे अपना इच्छित वर प्राप्त कर लो। तब उत्तर में तुमने कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हूँ। मैं तथास्तु कहकर पुनः अपने कैलाश पर्वत आ गया। मेरे चले जाने के बाद तुमने प्रातः काल नदी में स्नान कर मेरी स्थापित मूर्ति का विसर्जन किया। इतना करने के बाद तुम अपनी सहेलियों के साथ इस व्रत का पारण किया। उसी समय तुम्हारे पिता हिमालय भी तुम्हें खोजते हुए उसी जंगल में आ पहुंचे, किंतु वन की गहनता के कारण चारों ओर ढूंढने पर भी तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। जब वे निराश होकर भूमि पर गिर पड़े, तब पुनः उठने के बाद हिमालय ने 2 कन्याओं को देखा, सप्त सुप्त अवस्था में देखा। उन्होंने निकट आकर तुम्हें गोद में उठा लिया और रुदन करने लगे। रोते रोते उन्होंने पूछा कि तुम इस घनघोर जंगल में किस प्रकार आ पहुंची। पिता की बात सुनकर तुमने उनसे कहा कि हे तात, मैं अपना विवाह शिवजी के साथ करना चाहती हूँ, परंतु मेरी इच्छा के प्रतिकूल आपने विष्णु भगवान से मेरा वैवाहिक संबंध स्थिर कर दिया था। इसी कारण रुष्ट होकर मैं अपनी सहेलियों के साथ घर का परित्याग करके इस भीषण जंगल में चली आई। हे तात, यदि आप मुझे घर ले जाना चाहते हैं तो मुझे महादेव जी से विवाह करने की आज्ञा दे दीजिए। मेरा ऐसा ही दृढ़ निश्चय है। तुम्हारे इस दृढ़ संकल्प को जानकर तुम्हारे पिता ने कहा ठीक है, और वे तुम्हें अपने साथ घर वापस ले आए। घर पहुंचने पर मेरे साथ तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ। उसी व्रत के प्रभाव से तुमने अचल सौभाग्य प्राप्त किया। मैंने आज तक इस व्रत का कथन किसी से नहीं किया। हे देवी, तुम अपनी सखियों के द्वारा स्वयं हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। इसके बाद पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने इस व्रत के नाम का तो निरूपण कर दिया, अब इसका विधान एवं महात्म्य वर्णन भी कीजिए। इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है तथा इस व्रत को पहले किसने किया था, ये भी बतलाने की कृपा करें। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, अब मैं तुमसे इस व्रत का विधान बताता हूँ। सौभाग्य की कामना करने वाली सभी नारियों के लिए यह व्रत करने योग्य है, क्योंकि यह व्रत स्त्रियों का सौभाग्यदायक है। सर्वप्रथम केले के खंभों से एक मंडप तैयार करें, तदनंतर उस मंडप को विधिवत वर्णों के वस्त्रों से आच्छादित करके सुगंधित चंदन का लेप करे। फिर उसमें पार्वती सहित मेरी बालू की मूर्ति बनाकर स्थापित करे और शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों को बजाकर विविध प्रकार से सुगंधित पुष्पों एवं नैवेद्य आदि चढ़ाकर मेरी पूजा करे। पूजन के बाद उस दिन रात्रि में जागरण करे। सुपारी, जामुन, मौसम्बी आदि का भोग अर्पित करे। नारियल के जल से अभिषेक करे। पंचमुख वाले शांति स्वरूप एवं त्रिशूल धारी शिव को मेरा नमस्कार है, ऐसा कहकर नमन करे। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि गणों से युक्त शिव को मेरा नमस्कार है तथा सृष्टि स्वरूपिणी प्रकृति शिव की कांता पार्वती को मेरा नमस्कार है। हे सर्वमंगल प्रदायिनी जगन्मयी शिव रूपा, कल्याण दायी के शिव रूपे शिवा, शिव स्वरूपा मेरे तेरे तथा शिव के निमित्त एवं ब्रह्मचारिणी स्वरूपा जगतदात्री के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। हे सिंह वाहिनी, आप बहुत आपसे मेरा उद्धार करें। हे महेश्वरी, आप मेरी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करें। हे मातेश्वरी, मुझे राज्य, सौभाग्य, धन एवं पुत्र आदि प्रदान करें। इस प्रकार कहकर मेरे साथ तुम्हारी पूजा स्त्रियों को करनी चाहिए। विधिवत कथा श्रवण करने के पश्चात सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, धन प्रदान करें। इसके पश्चात भूयसी दक्षिणा देकर
देकर संभव हो तो स्त्रियों को आभूषण आदि भी दे। इस सौभाग्यवर्धिनी पुनीत कथा को अपने पति के साथ श्रवण करने से नारियों को महान फल की उपलब्धि होती है। हे देवी, इस विधि से जो स्त्रियां व्रत को करती हैं उन्हें 7 जन्मों तक राज्य सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। व्रत के दिन जो नारी अन्न आहार ग्रहण करती है वह 7 जन्म तक संतानहीन एवं विधवा होती है। जो स्त्री उपवास नहीं करती वह दरिद्री पुत्र शोक से दुखी एवं झगड़ालू होती है तथा नरकवास करके दुख भोगती है। जो नारी इस व्रत के दिन भोजन करती है उसे सूकरी दुग्ध पान करने से, सर्पणी जल का पान करने से, जोंक अथवा मछली मिष्ठान भक्षण करने से चींटी आदि योनि में जन्म लेना पड़ता है। अनुष्ठान की समाप्ति पर नारियों को चाहिए कि वह चांदी सोना तांबे अथवा सभी के अभाव में बांस की डलिया में वस्त्र फल पकवान आदि रखकर दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को दान करें। अंत में दूसरे दिन व्रत का पारण करें। जो नारियां इस व्रत को विधि पूर्वक अनुष्ठान करती हैं वे तुम्हारे समान अनुकूल पति को प्राप्त करती हैं, इस लोक में सभी सुखों का उपभोग करती हैं, अंत में मुक्ति प्राप्त करती हैं। इस कथा के श्रवण कर लेने से स्त्रियां हजारों अश्वमेध यज्ञ एवं सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त करती हैं। हे देवी, मैंने तुमसे इस सर्वोत्तम व्रत का कथन किया जिसके करने से करोड़ों यज्ञ का फल सहज ही प्राप्त होता है। अतः इस व्रत के फल का वर्णन सर्वथा अकथनीय है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माता पार्वती।